ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय गुरुद्वयाय वै नमः। पञ्चदेवद्वै गुरुचरण पीताम्बरमुनिराज मम मनवाणी मे बसो ग्रन्थसुभक्त्याकाज। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ च पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तवेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। किसी भी ग्रंथ या विषय के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। तो क्यों मंगलाचरण किया जाता है, क्या है मंगलाचरण, क्या उसकी आवश्यकता है? तो देखो, मिंग गतौ धातु से मंगल शब्द बनता है जिसका अर्थ है प्रगति। गति अर्थक जो धातुएं होती हैं वो ज्ञान गमन प्राप्ति अर्थ में आती हैं। तो मैंने जिसके करने से प्रगति होती हो, बहुव्रीहि समास करके इसका अर्थ करेंगे तो मंगलम आचरणम यस्य स मंगलाचरणम। और तृतीय तत्पुरुष समास करके इसका अर्थ करेंगे तो यस्य स्मरणेन मंगलम आचरणम स्यात् स मंगलाचरणम। जिसके स्मरण से कार्य मंगलकारी हो उसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलम करणम विघ्न विध्वंसो व्यापारः। विघ्न का विध्वंस रूप व्यापार ये मंगल करण है। समाप्ति कार्यम विघ्न विध्वंस मंगलयो कार्य कारण भाव। कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए विघ्न विध्वंस और मंगलयो मंगलाचरण का कार्य कारण भाव है। मंगलाचरण जो है कारण है, उसके करने से
विघ्न विध्वंस माने विघ्न की निवृत्ति रूप कार्य की निष्पत्ति होती है। इसलिए विघ्न विध्वंस और मंगलाचरण का कार्य कारण भाव है। मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है, तो श्रुति प्रमाण भी है। समाप्ति कामो मंगलमाचरेत् इति श्रुति प्रामाण्यात् चिकीर्तस्य ग्रंथस्य विषयस्य वा निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थम मंगलकरणम नितराम आवश्यकम इति। इस प्रकार श्रुति के प्रमाण से चिकीर्तस्य जो अपना इष्ट विषय या ग्रंथ है उसको निर्विघ्न परिसमाप्त करने के लिए मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। इति निश्चित्य ऐसा निश्चय करके विधीयमानम मंगलम इस प्रकार विधान किए हुए मंगलाचरण को शिष्या अप्येवं कुर्यु इति शिष्य भी इस प्रकार करें, परंपरागत इस प्रकार से जो है शिष्य भी करते रहें। इति बुद्ध्या इस प्रकार की बुद्धि से विचारधारा से ग्रंथ आदौ निवदनन चिकीर्षितम प्रतिजानीते इति मंगलाचरणम। इस मंगलाचरण को ग्रंथ में श्लोकबद्ध करके और ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि मंगलाचरण तो मन ही मन में भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, श्लोकबद्ध करके ग्रंथ आदौ निवदनन उसे श्लोकबद्ध करके और ग्रंथ के आरंभ में से रखते हैं। तो वो मंगलाचरण जो है 3 प्रकार का होता है, सत्रिधा। तो पहला है नमस्कारात्मक स्वापकर्ष बोधानुकूल स्वयं व्यापार विशेष नमस्कारात्मकम मंगलाचरणम। अपने बोधानुकूल, अपने बोध के लिए, अपने ज्ञान के लिए स्वयं के द्वारा नमस्कार आदि प्रणाम आदि जो विशेष क्रिया है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यथा जिस प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ गुरुदेव को नमस्कार किया जा रहा है। तो जिसमें अपने इष्ट को नमस्कार किया जाए उसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। अच्छा, दूसरा है आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक यानी परमेश्वरात् स्वशिष्यस्य वा वांछितार्थ प्रार्थनम आशीर्वादात्मकम मंगलाचरणम। परमेश्वर से अपने लिए या अपने शिष्यों के लिए जो वांछित, जो इष्ट प्रार्थना आदि करके आशीर्वाद मांगा जाए उसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। जैसे सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस प्रकार ये गुरु और शिष्य दोनों के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। इस प्रकार ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण क्या है? ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु निर्देशनम निर्देशात्मकम मंगलाचरणम। ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य वस्तु जो विषय है उसका निर्देशन करना, उसकी चर्चा करना, वो जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अथवा विचार सागर में कहा गया है जो सुख नित्य प्रकाश विहु नाम रूप आधार मत न लखे जिहि मत लखे सो में शुद्ध अपार। तो जिस प्रतिपाद्य विषय का वर्णन ग्रंथ में होना है, प्रतिपादन होना है, उसका यहाँ
निर्देशन किया गया है, इसलिए ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो इस 3 प्रकार के मंगलाचरण में कोई भी मंगलाचरण ग्रंथ के आरंभ में करना चाहिए। अपने ग्रंथ या विषय को निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए और शिक्षा